हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग का हक मैंने आज खो दिया क्योंकि आज मैं बहुत देर में सो के उठी हूँ। कल बारिश हो गई थी ना, इसलिए आज सुबह बहुत नींद आ रही थी क्योंकि रात में नींद खराब है। सुबह आज मैं उठी हूँ शाम के 4 बजे, कल से सोते सोते। आज मम्मी बहुत गुस्सा है। मम्मी ने आज हमसे बात भी नहीं किया है, मम्मी ने हमको आज जगाया भी नहीं। मम्मी कह रही है आज इसको हम सो लेने देते हैं, जितना सोती है ये, देखते हैं हम भी कितना सोते हैं। लेकिन नहीं, मम्मी के जाने से पहले मैं सो के उठी। मैंने चाय बनाया अपने लिए, मम्मी के लिए। मम्मी ने बोला नहीं पर मम्मी ने चाय पी ली है। चाय पी ली तो थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ है। पता है शाम तक मम्मी को मैं बोलती रहूँगी, कुछ ना कुछ तो बोलेंगी, चाहे गुस्से में बोले चाहे अच्छे बोले। अभी मम्मी गई है चाय पी के। आई थी कंट्रोल, गई राशन लेने, राशन लेकर आई। जिस कंट्रोल से राशन लेती है वहाँ पे राशन ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है वो बांटते हैं और हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि वो लोग कभी कभी वो राशन रख भी लेते हैं आधा। वो मम्मी आज गई थी राशन लेने, तो फिर उन्होंने मतलब उन्हीं के बगल में एक गली है, वहाँ पे राशन, उधर भी राशन बंटता है, उधर बंट रहा है अभी। तो फिर वो कंट्रोल वाले अंकल ने उधर से राशन दिलवाया, फिर मम्मी वहाँ से राशन लेकर आई थी। वही मैं कही कि आज राशन ठीक लग रहा है, वरना कहीं कहीं गेहूं कम होता है, कहीं चावल कम होता है। आज ये चावल कम लग रहा था पर गेहूं ठीक दिया उन्होंने। देखो मैंने सारे काम आज डांट खाने वाले किए हैं, पर भगवान जी ने बचा लिया कि मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा है। मम्मी सोच रही है कि हम सुन नहीं रहे हैं, कोई हम नशे में थोड़ी ना सो रहे थे कि मम्मी की बात नहीं सुन पाएंगे। मम्मी कह रही है आज इसको सो लेने देते हैं। वही कह रही हैं, एक माँ है कि 4-5 घर में काम कराती है और बेटी का एक ही घर में काम नहीं हो पा रहा है, और करती भी तो कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं थक गई तो मैं यही बोलूँगी ना कि मैं थक गई हूँ। मेरी किस्मत बड़ी खराब चल रही है। मैं 2 दिन से जल्दी उठ रही हूँ और ये बात मैंने सबको बता रखी है कि मैं मतलब कि रात में अगर 12 बजे सोते हैं, सुबह हम उठते हैं 10:30 या 11 बजे के आसपास उठ जाते हैं। पर मैं कभी कदार बहुत जल्दी उठ जाती है, जैसे कभी कदार मैं 5 ही बजे उठ गई, 4 बजे उठ गई, क्योंकि मम्मी उठती है तो काम पे जाती है, फ्रेश होगी चाय वाय पी के। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि चलो यार मम्मी के साथ भी सुबह की चाय पी ली जाए, थोड़ा सुबह का मौसम भी इंजॉय किया जाए, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। पर बाहर नहीं बैठते, एक तो इधर वाले घर बहुत बन रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता बाहर बैठने में, सब लोग खड़े रहते हैं। हमको लगता है जो 2 दिन मैं जल्दी उठ गई ना, उसी के चक्कर में आज इतना देर हो गया मुझे। बताओ, मतलब कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड तोड़ा है आज पहली बार। मैं आज रात में 11 बजे सो गई थी। मैं सुबह उठी थी, 9 बजे से 10:30 बजे तक मैं उठी। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे आँख में नींद ही नहीं जा रही थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के चाय बना लूँ, और बारिश हो गई तो और ज़्यादा बुरा हालत आ गया। फिर मैं बाहर, मम्मी कूलर बंद करके सुबह ही चली गई थी। आज मम्मी को भी देर हो गई, आज मम्मी 7 बजे गई है काम पे, उस हिसाब से मम्मी आई हैं 2 बजे। और हमको बोलती क्या आके कि हम 1 बजे से आए, तुमको उठा रहे, तुम उठ नहीं रही हो। मतलब ये मम्मी को बोल देनी चाहिए। मम्मी जानती है कि कोई मेरा गेट भी छूता है तो संजना के आके सबसे पहले खुलती है। यार हमको कौन बेवकूफ़ बना सकता है, हम खुद लोगों को बेवकूफ़ बनाते घूमते हैं, मम्मी हमारी हमको बना रही हैं। आखिर एक माँ ही एक बेटी को बेवकूफ़ बना सकती है। नहीं, आज हम खुद की हरकतों पे शर्मिंदा हैं। जो बात सच है वो सच है, पर अभी भी ऐसा लग रहा है अगर मैं और सो जाऊँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे को पूरा ज़्यादा काम बाकी है। अभी आप यकीन नहीं करोगे, रुको मैं एक बार कैमरा, पूरा घर अभी फैला पड़ा है। कल मैंने पूरा घर धोया था। हम सोचे थे कि बारिश नहीं होगी, 1-2 दिन तो घर साफ रहेगा, झाड़ू लगा लिया करेंगे, हल्का पोछा मार देंगे, क्योंकि काम चल रहा था तो इधर से ट्रैक्टर निकलता था, घूमे उम्मे मोरंग ना, तो फिर मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ के अंदर आ जाती। कल मैंने सब कुछ झाड़ा आड़ा, फ्रिज साफ़ की, लेकिन हमको नहीं पता था कि छिट्टे मारेंगे तो इस पर निशान पड़ जाएंगे। मम्मी गुस्सा रही थी कि नहीं फ्रिज आई, ये देखो ये लड़की क्या कर दी है। पर अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, एकदम चमका दूँगी। अभी 2.5 महीना हुआ है मेरी फ्रिज को आए। देखो ज़िंदगी में सब नए नए एक्सपीरियंस हम लोग जी रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या बताएं। ये जो मम्मी जहाँ काम पर जाती है, मेरी मम्मा ये वहाँ से लाई हैं।
मतलब आंटी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि हम वो ले जाओ ले जाओ, और हमको कुछ ऐसा ही चाहिए था क्योंकि वैष्णवी की 3 साल की किताबें हो गई हैं जो अभी तक रखी हुई हैं। जो ज़रूरी होंगे रख लेंगे, जो ज़रूरी नहीं होंगे वो हम किसी न किसी को दे देंगे जिसको ज़रूरत है, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसके बाद जाके लास्ट ऑप्शन होगा कि कबाड़ी वाले को दे देंगे। ये देखो, जब से ये आया है तब से मुझे दोनों ये बर्तन के झोवे एक साथ रखने पड़ते हैं ऐसे, वरना एक इधर रखा रहता है एक इधर रखा रहता है। और ये देखो मम्मा गेहूँ लाई है, चावल मैंने भर दिया है बाल्टी में, गेहूँ मम्मी कल सुबह धोएंगी अगर मौसम सही रहेगा तो, अगर बरसात होगी तो नहीं धोएंगी। ये बर्तन मंजे रखे हैं, मुझे सिवा भी लगाना है। ये चावल ढक के रख देंगे, सारा काम करने के बाद चावल धो के अच्छे से चढ़ाएंगे। ये देखो कूलर है, होता है इसको मैं भिगोती हूँ उसमें पानी डाल के, और ये बाद में जब सूख जाए थोड़ी देर अच्छी हवा देगा, मतलब हवा देता है बाद में भी तब फिर भी, लेकिन गर्मी लगती है। इसको निकाल देते हैं तो बहुत अच्छी हवा देता है। ऐसे रहता है, उधर खुला रहता है इधर खुला रहता है, वो साइड दीवार की तरफ हो जाती है और ये साइड पीछे की हो जाती है, बहुत अच्छी हवा आती है बाहर से। देखा, अब ये साफ करेंगे 1 घंटे में सब सारी सफाई हो जाएगी। ये देखो अंदर का हाल क्या हो गया है। ये गेहूं है, ये पहले गेहूं है, साफ है, बस खाली इसको एक बार देखना है कि मम्मी कह रही है साफ गेहूं खाली एक बार खोद लेना, कुछ गंदा ना नहीं है। मम्मी ने आज ही कहा था करके रखने को, पर हमारी हरकतों के कारण देर हो गई, मम्मी गुस्सा है। जय श्री गणेश, भगवान जी बचा लेना आज मम्मी के तूफान से। वो कुछ बोलती नहीं है, बस एकदम शांत हो जाती है, बोलती हैं तो सिर्फ बहुत डांटती हैं यार, कभी कभार गाली बक देती है। पर देखो मजाक में बकती है तो अच्छा लगता है, जब सीरियस होकर गाली बकती है तो बहुत बुरा लगता है यार। ऐसा लगता है कि हमको किसी ने। मैं दोबारा चाय पीने जा रही हूँ, जस्ट अभी बनाया है, कम से कम 5 मिनट हुआ है। मैं एक बार पी भी चुकी हूँ, ये देखो अब दोबारा पीने जा रही हूँ गर्म करके। चाय पी लेते हैं फटाक से, फिर काम करते हैं। मम्मा ने घर में जब पुट्टी करवाई थी ना, तो फिर वहाँ पे गैस रखी थी पहले कमरे में, क्योंकि सबसे पहले कमरे में पुट्टी हुई थी। फिर यहाँ सारा सामान खाली किया था तो गैस वहाँ रख दी थी, तो गैस के चक्कर में वहाँ पे भी ऐसे निशान पड़ गए सब्जियों के छिट्टे के, और मैंने सोचा था यहाँ नहीं पड़ने देंगे, पर देखो यहाँ पे भी वही हो गया पूरा। देखो छिट्टे छिट्टे पड़ी हैं कितनी सब्जियों के, कितना भी साफ़ कर लो साफ़ नहीं होगा अभी। कोई बात नहीं, जब दोबारा पुट्टी कराएंगे तो यहाँ पे एक कवर आता है वो लगा देंगे गैस के लिए। चाय बनाते हैं। वैसे मैं चाय को चम्मच से चलाती हूँ, अभी मैं इसको पकड़ से ऐसे ऐसे करूँगी चाय को। अच्छा, आप लोग से एक बात पूछनी है कि जो मैं व्लॉग बनाती हूँ, जो कोशिश करती हूँ वो ठीक से कर रही हूँ कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं व्लॉगिंग करती हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और भी लोगों को बोलिए देखने के लिए, प्लीज़ इज़ अ रिक्वेस्ट। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? माय फैमिली। और आप लोग को जो भी पूछना है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगर कमेंट होंगे कि मुझे लगेगा कि मुझे जवाब देना चाहिए, तो मैं प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट करना जिसका मैं जवाब दे पाऊँ। कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, इज़ अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं कभी किसी के बारे में कुछ गलत उल्टा सीधा नहीं बोलती। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट की आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो। आपको जैसा भी चाहिए कि मैं कोशिश अच्छी कर रही हूँ ब्लॉगिंग के लिए, पहले आप लोग कमेंट करिएगा। फिर आप लोग को जो अलग से पूछना आप वो भी पूछ सकते हो। अगर आप लोग कोई एडवाइस देना चाहते हो तो मैं वो भी सुनूंगी कि ऐसे नहीं संजना आप ऐसे ब्लॉग बनाओ, ऐसे नहीं आप ये करो। मैं सब कुछ सुनना चाहूँगी, आप लोग को क्या चाहिए, मतलब और मैं कैसे बनाऊँ। अगर आप लोग को उसके बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए, मैं आप लोग की बात सुनूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि मुझे जवाब देना चाहिए तो मैं आपका कमेंट पढ़ के एक वीडियो के थ्रू आप लोग को जवाब दूंगी, ठीक है। वीडियो बना के आप लोग को जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि जैसी बात आप मेरी फैमिली, अगर आपने मेरे लिए इतना किया तो मेरा भी हक बनता है कि आप लोगों को वीडियो के अकॉर्डिंग ही जवाब दिया जाए, जिसमें आपको भी लगे कि मैंने जवाब दिया है। आपकी बात को सर मत्थे रखते हुए
मैं उसका जवाब देना चाहूँगी एकदम ईमानदारी से। ओके एवरीवन, आई लव यू। इसका कोई गलत मतलब ना निकालना, मैंने सबको बोला है, आंटी अंकल भैया भाभी दीदी जो भी हैं भाई लोग, सबको प्लीज़ मेरा व्लॉग देखना। मैंने चाय बनाई है। और अगर आप लोगों को मेरी यूट्यूब आईडी मतलब कि यूट्यूब पे भी अगर फॉलो करना है या फिर इंस्टाग्राम आईडी हमारी वो करनी है, मतलब वीडियोस देखनी है, तो आप मुझे बता देना। मैं उस पर लिंक में अपना अकाउंट कर दूंगी। आप लोग जाके मेरा यूट्यूब चैनल भी, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, आप देख सकते हो वहाँ के ब्लॉग और इंस्टाग्राम की मेरी वीडियोस। मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, डांसिंग वीडियो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ कभी कदार। फिलहाल मैं पहले बनाती थी, उसके बाद मैं कहीं अब आना, मतलब पहले शुरुआत में था तो फिर मैं बनाती थी। अभी कोई है नहीं ना, कोई फ़ोन पकड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कहीं पे ब्लैकनेस आता है, कहीं पे सही से लाइटिंग आ रही है नहीं आ रही है, इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एक टाइम था कि मैं वीडियो बहुत बनाई, और अभी करीब 2 हफ्ता पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी और मेरी 6 वीडियो डिलीट हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का। क्या गिरा? मेरी 6 वीडियो डिलीट हो गई, मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी। पर कोई बात नहीं, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। हम लोग पार्क गए थे टहलने, उसके बाद मैंने पहले वीडियो बनाया, फिर पार्क गए, उसके बाद मैं अपने घर आ गई। काफ़ी टाइम हो गया मुझे। अब मैं फटाक चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। आप लोगों को मैंने जो बोला है आप लोग पूरा व्लॉग देखना, ओके? और मुझे जो भी आप लोग को एडवाइस देनी है आप दे सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं क्या चीज़ है जो व्लॉग में नहीं सही से कर पा रही हूँ, जो मुझे करना चाहिए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं कुर्सी पे बैठी नहीं हूँ, मैं कुर्सी पे ऐसा लग रहा है कि पैर खिड़की उस पर माड़ी पे रखा हुआ है मम्मा के, और उस पर गेहूँ रखा है ना, इसलिए ऐसे बैठे हैं। मुझे पता था आज या कल में बारिश होगी, 2 दिन के अंदर अंदर, देखा हो गई। अगर बारिश नहीं होगी तो आम पकेंगे नहीं। अब वहाँ अग्रवाल धर्मशाला बहुत फेमस है चौक में, उसी तरीके से जिस तरीके के वहाँ पे ठंडियों में मक्खन फेमस है और गर्मियों में वहाँ कुल्फ़ी। बहुत गर्म है, ट्राई नहीं करनी चाहिए, जवान जल जाएगी। साबिन की तबीयत बहुत ख़राब है और चलने में भी दिक्कत होती है। अब बूढ़े लोगों का तो सभी जानते हैं, एक बार तबीयत ख़राब हो जाती है तो सही होने का नाम नहीं लेती। उनकी दवा चल रही है। तो फिर नानी बहुत अचार बनाती थी, कम से कम सोच लो हर साल नानी 7-8 मील का अचार बनाती थी। एक लच्छे वाला आम का अचार होता था, मीठा मीठा, वो हमारे बड़े भाई को बहुत पसंद है। जब हम लोग छोटे थे तो वो वाला अचार बहुत खाते थे। और एक ब्राउन कलर का कुछ गोल गोल होता है, कोई सब्जी या फिर कुछ होता है, वो खरीद, उसका मैंने सिर्फ डायरेक्ट अचार खाया, मैंने उसको देखा नहीं है। और भी बहुत, आम का हो गया, उसका हो गया, और एक क्या कहते हैं कुछ चवड़ गट्टा की जड़, कुछ अजीब सा नाम है उसका अचार। बहुत सारे अचार नानी बनाती थी। और एक और नानी माँ है, उनके सफ़ेद सफ़ेद बाल थे। जब हम लोग छोटे थे तो उनको भूत वाली नानी बोलते थे। वो भूत वाली नानी, वहाँ हम लोग कभी आके नानी कहती थी कि वहाँ बंदर बहुत आते हैं ना चौक में, पहले बहुत बंदर थे, अभी भी है पर अब कम हो गए हैं। लेके बच्चों को ले जाते थे उनकी छत पे, बंदर भगाने के लिए उनको डरते थे। कि हम लोग बोलते थे यहाँ पे, खुद तो डर रहे हैं, उनको भी डराते थे कि यहाँ पे ही भूत वाली नानी रहती हैं, क्योंकि वो उनके सफ़ेद सफ़ेद बाल थे ना, और थोड़ा सा वो मतलब कि वो सीधी नहीं हो पाती थी वो तो हम लोग मतलब खेलते थे, तो खेल में उनके घर में छुपने भी नहीं जाते थे, और गेट के पास छुप जाते तो अच्छा लगता था, वैसे ही पकड़ लिए जाएंगे, मरने की तो बात ही छोड़ो। बहुत अच्छी नानी थी, लेकिन जब बड़े हो गए पता चला नहीं वो ऐसे ही है। हम लोग छोटे बच्चे तो वैसे भी शैतानी दिमाग होता है उनका,
तो फिर हम लोग वहाँ नहीं जाते थे। जब भी जाते थे अचार देखने तो सब लोग जाते थे। शरारतें तो बहुत की है छोटे पर, अब वो सब सिर्फ एक याद बन के रह गई है जो कभी कदार बहुत सताती है। ऐसा लगता है कभी काश कभी बचपना नहीं जाता तो कितना अच्छा होता। काश मुझे हमारे दादी बाबा भी छोड़ के ना जाते। सोच लो करीब 2.5-3 साल हो रहा है मेरे बाबा को एक्सपायर हुए, 2 साल हो रहा है हमारी दादी को एक्सपायर हुआ है। अब जिनके ज़्यादा करीब रहो भगवान जी उनको पता नहीं क्यों बुला लेते हैं। कभी हमको तो सपने में भी कभी कदार बहुत ऐसा लगता है कि दादी हैं हमारी आसपास, बहुत याद आती है। आई मिस हिम दादी, लव यू। पर किसी के सामने बोल नहीं सकते, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है। अगर मम्मी को लगेगा कि मैं दादी को बोल रही थी तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब हम हैं तो क्या ज़रूरत है किसी को परेशान करने का। दादी रहती थी ना तो मैं सोच लो दादी सुबह ही सुबह मम्मी काम पे गई 5 बजे 5 बजे कभी कभी 5:30 पे, तो दादी बोलती जैसे ही 7 7:30 हुआ तुरंत भेज देती थी चिल्ला चिल्ला के, जब बुला ला बुला ला। मतलब सोच लो मैं फिर सो नहीं सकती थी। और ऐसे एक वही है जिनको पलट के जवाब भी नहीं दे सकती थी, लेकिन जब सही होती थी तब मैं बोल देती थी। आज वो चीज़ भी याद आती है कि दादी होती है ऐसे हमको आज देर हो गई। मैं बोल रही हूँ ना लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे देर हुई है, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ये तो 7:30। अगर सोच लो एक बार दादी ने आवाज़ दिया, वो बोलते मलंगा करके आवाज़ देती है। दादी बाबा मुझे मलंगा बोलते थे, उन्होंने मेरा नाम मलंगा रखा। और मैंने खुद से अपना नाम, जब मैं छोटी थी तो मम्मी ने बताया था, मैंने ही अपना नाम संजना रखा था। पर इंस्टा आईडी और ये सब में मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा है सना कश्यप, पर मेरा रियल नाम संजना है। और नानी क्या मेरा नाम लाडो रखा गया है। जब छोटे थे तब से लाडो, और सब लोग लाडो बुलाते हैं। अब वहाँ कोई लाडो बुलाने रह नहीं गया 1-2 के अलावा, पर वो भी अब संजना ही बुलाते हैं। फिर दादी बहुत दादी आवाज़ देती थी और हमको लगता था मुझे उठ जाना चाहिए, तो फिर मैं तुरंत उठती थी, अपना बिस्तर हटाती थी। पहले हम दादी 3-4 आवाज़ दे देती थी, जब भी हम नहीं उठते थे तो फिर छोटा वाला भाई बुलाने आता था। जब बुआ का लड़का है छोटा था, वो बुलाने आता, दीदी उठो दीदी उठो दीदी उठो, नानी बुला रही हैं। हमने कहा चलो आ रहे हैं। फिर जाते थे। फिर कभी कदार फिर मैं चाय बनाती थी, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं भगवान का नाम लेने के बाद चाय बनाती थी। उसके बाद हम और दादी पीते थे साथ में बैठ के। दादी हमारे लिए नमकीन मंगाती थी, हमारे लिए तब ज़रूर नमकीन आती थी, अब नहीं आती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जब मिस होती है याद करते हैं। तो जिसको आना उसको, हमको नहीं लगता था कि हमारे घर से भगवान कभी किसी को बुलाएंगे, क्योंकि मेरे पापा को तो उन्होंने देखने से पहले ही बुला लिया। हम 2 साल के भी पूरे नहीं हुए थे, पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो मैंने अपने बड़े चाचा को ही पापा बोला है। सबसे बड़े मेरे पापा थे, बीच वाले चाचा को मैंने बचपन से पापा बोला है, क्योंकि मैंने अपने पापा को नहीं देखा, ना मैंने ना भाई ने। वो थोड़ा दारू वारू ज़्यादा पीते हैं, उनसे कोई ख़ास मतलब है नहीं। मतलब ठीक है, मतलब सुबह सुबह तो बहुत लड़ाई होती थी, बहुत गाली गुप्ताली मारपीट होती थी चाचा में पापा में। और चाचा का ट्रांसपोर्ट नगर में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें ख़त्म हो गए थे, उनका इलाज चल रहा था। आधा शरीर उनका पूरा, इतना शरीर फ्रैक्चर हो गया था पूरा, हड्डी हड्डी सब कुछ, मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो बचे हफ्ता भर। उनको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, और वो उनका ऑपरेशन शुरू होने वाला था। ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो चाचा सीट पर से उछले और डॉक्टर से गलती से उनकी आँख की नस कट गई। अब भगवान जाने गलती से हुआ कैसे हुआ। मेरी दादी वहाँ बैठी थी। दादी उस वक्त कहते हैं ना कि माँ के दिल पे क्या गुजरती, कोई माँ से पूछे। दादी का कलेजा मुँह को आ गया, दादी सांस नहीं ले पा रही थी, दादी की इतनी आंसू गिर रहे थे। मैं वहाँ थी नहीं, जब मुझे पता चला तो मुझे मन कर रहा था डॉक्टर को मैं मार दूँ, लेकिन छोटी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। एक टाइम पे कहते थे लोग ना कि डॉक्टर भगवान होते हैं। बस 1-2 डॉक्टर बचे होंगे अच्छे जो भगवान है, वरना बाकी सब हैवान बन चुके हैं। सच बात तो ये है। उतनी गुस्सा को पहले इतनी डॉक्टरों में मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आती थी, लेकिन जब से मेरी दादी के साथ भी सब कुछ हुआ
मेरे बाबा के साथ भी सब कुछ हुआ हॉस्पिटल में। देखो दादी का तो ठीक है कि उनकी दवा चल रही थी, वो घर पे थी, पर हॉस्पिटल में बाबा एक्सपायर हो गए थे। डॉक्टर ने झूठ बोला कि नहीं वो ज़िंदा है, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, पर उन्होंने झूठ बोला। मेरे बाबा ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था, हम लोग ऑटो में बैठे थे। तब भी मैंने अपने भाई को रोका, भाई बहुत गुस्सा हो गया था। फिर जब पोस्टमार्टम के लिए मट्टी लेने गई, हम लोग ने रोक दिया, फिर नहीं सुन रहे थे। वो तो शुक्र है कि भाई मेरा आ गया था गाड़ी से। एक फिर भाई ने रोका, फिर बहुत 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 बुरा दिन सोच लो। 4-5 साल बहुत बुरे गए, पूरे बचपन से लेके आज तक दिन बुरा गया। जितनी भी हम कोशिश करते कि मम्मी को मैं हंसाऊँ, कुछ ना कुछ, भले ही पागलपन में जो भी है, मैं अपनी मम्मी की आँख में आंसू नहीं देखना चाहती, क्योंकि जो अपना था सब छिन गया। हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं रोऊँ या दूसरों को रुलाऊँ। मैं सोचती हूँ कि अब कभी अच्छी बात बताया आप लोगों को, पर अच्छा कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं आना जाना नहीं, सब बंद है, सब मतलब कहीं मन ही नहीं करता कहीं आ जाए। और अकेले तो डर लगता है, कभी कह नहीं। मम्मी बोलती है पैसे ले लो नानी क्या चले जाओ, मैं मना करती हूँ तो मम्मी गुस्साती है, बोलती कब तक ऐसे अकेले रहोगी, जब तक हम मैं तब तक रह लो। बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि काश दादी ना जाती। हम यही सोचे कि कभी मेरी मम्मी को हमसे मत छीनना, अगर मम्मी को बुलाना तो सबसे पहले मुझे बुला लेना, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब एक दूसरे के बच्चों की उंगली उठाने में लगे। खास करके मेरा मोहल्ला कि उनकी बेटी क्या कर रही है, उनकी बेटी कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, सबको खटकता है। खाली जब तक काम होगा तब तक बेटा बेटा लोग करते हैं। और मुझे रोना धोना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं पागलपना करती हूँ, 24 घंटे हंसती रहती हूँ, मम्मी को हंसाती रहती हूँ कि कुछ भी हो मम्मी की आँख में आंसू नहीं आना चाहिए। चाहे मुझे गाली बके चाहे कुछ, वो गाली नहीं बकती है, प्यार में बोलती तो हम लोग को अच्छा लगता है। मम्मी के पैर में ना तकलीफ़ है, 3-4 साल से मम्मी के पैर में दर्द है। तो वैष्णवी मतलब मेरी छोटी वाली बहन उनको लंगड़ी बोलती, तो उनके मम्मी को बुरा लगेगा हम बोलेंगे, तो हमने मम्मी को प्यार से लंगड़ू बोलते हैं कि उनको बुरा ना लगे। लंगड़ू लंगड़ू क्या करते हैं, ठीक है लड़ाई होती है, माँ बेटी लड़ लेते हैं ऐसे ही छोटी मोटी हंसी मजाक में, ऐसा अपने में भी नहीं सोचते हैं कि अब इससे ज़्यादा कुछ बुरा होगा। बुरा तो बहुत हो गया जो मैं आप लोग को कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हम चाहते हैं आप लोग से शेयर करें, पर कुछ को अच्छा लगे कुछ को नहीं। और चलो रोना धोना छोड़ते हैं, मुस्कुराते हुए चाय पीते हैं और काम करते हैं कि इससे पहले मम्मी आके फिर गुस्सा आ जाए। हम आप लोग को बाहर का मौसम दिखाते हैं, ओके। करते हुए काम का आरंभ करते हुए तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगा। कल मैंने पूरा घर धुला, धूल मिट्टी यार बहुत जल रही है। देखो मेरा स्टाइल, कैसे फूल भी जाता है। काम करते हुए ये मेरे आ गए हैं सफाई स्वच्छता अभियान की झाड़ू मेरे हाथ में। अब मैं एक कोना साफ ना कर दिया ना तो मैं भी अपनी मम्मा की बेटी नहीं। ओके स्टॉप करते हुए मैं सफाई करने के बाद फिर शुरुआत करूँगी। ओके बाय। मेरा काम हो गया सारा। मतलब टाइम कितना हो रहा है, 7 बजने वाला है, 7 मिनट बाकी है 7 बजने में। तू चांद है एक धड़कता हुआ, चोरी से मुझको ही तकदा हुआ, बल्कि झपकता है जहाँ तेरे बरसता। तू अगर मेरी
सारी राह तेरी तू अगर मेरी, सारी राह तेरी तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। पूरा क्लीन 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 घर कर दिया पूरा साफ। यहाँ पे पापा सोते हैं, यहाँ पापा सोते हैं। और कूलर के उस साइड ये जो गेट लगा है यहाँ पे एकदम मैं सोती हूँ। फ्रिज के पास मम्मा सोती है। रूम में हम सुबह सोते हैं जब मम्मी काम पे चली जाती है। मैं बाहर दिखाऊं चुप्पे से, बाहर कौन कौन है। देखो मैंने बाहर साफ कर दिया, एकदम दिखा बाहर का मौसम। मौसम देखो कितना कूड़ा है, कितना कूड़ा है वहाँ पे, देखा। ठीक है नॉली, मौसम एक ऐसा मौसम, मौसम दिखा कितना प्यारा मौसम है। देखो जब कम कपड़े होते हैं ना 2-3 तो हम लोग यहाँ पे फैलाते हैं। इस अरगनी पे साड़ी की बनी हुई है। जब बीच वाले में गेट लग रहा था ना तो रस्सी नहीं मिल रही थी, मम्मी ने अपनी सितारे वाली साड़ी फाड़ दी थी, पीली पीली। ये चावल है, अभी मम्मी आएंगी तब बनाएंगे क्योंकि मुझे पानी का अंदाज़ा नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाए। मम्मी एकदम परफेक्ट बनाती है इसलिए हमसे बना हम भी लेते हैं, पर कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। अभी कोई खाएगा भी नहीं तो बना के रखने से फ़ायदा क्या। पता है आज पूरा दिन हो गया मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं उठी आज 4:30 बजे। सुबह उठी थी, कोई था नहीं, एकदम अकेले थे। छोटी वाली बहन नानी, कोई था नहीं ना घर पे, अकेले थे। छोटी वाली बहन नानी के यहाँ गई है, इसीलिए मैंने, वो होती है ना तो सारा काम कर भी देती है। अब छुट्टी चल रही है ना उसकी, हम सोते रहते हैं, जितने में हम सोते उतना छोड़ देती, बाकी पूरा साफ कर लेती मेरे बिना कहे। और फिर मम्मी आके कहती हैं लो इसीलिए उसकी छुट्टी हुई थी तो मुझसे काम करा सको। हम थोड़ी ना कहते हैं, वो खाना ना सब बना लेती है, किसी का इंतज़ार नहीं करती। और हम 10 बार सोचते हैं, और अकेले होते तो सोचते जब कोई साथ में होता है तो यार उसके लिए बनाना पड़ता है। खुद खाओ ना खाओ, अगले इंसान को तो खिलाओ ना। तो चांद है एक धड़कता हुआ, पानी बहुत ठंडा है। मेरे लिए सब्जी रोटी रखी है, पर अभी मम्मी आ जाएगी तब खाना खाएंगे। कल शाम को रोटी बनाई थी मम्मा ने, ये अभी उठे, अभी खा लेंगे चाय पीने के बाद, पर भूख भी नहीं लगी। 2 रोटी रखी है, पर जब मम्मी आ जाएंगी चावल बना लेंगे तब खाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है फ्रिज में। और मम्मी ने गलका बनाया था आम का। निशा का करे सारे, मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी को आज देर हो जाएगी क्योंकि मम्मी मेरे चक्कर में आज देर हो गया मम्मी को जाने में। हमने रोक लिया कि चाय पी के जाना। बस दिन भर में 1-2 बार तो उससे बहस हो जाती है कोई ना कोई चीज़ को लेके। वो भी मज़ा आता है कि वो पीछे हट जाए, वो भी बराबर बहस करती है खड़ी होकर। पता ना 2 जून को क्या है, बहुत स्पेशल डे है, दिन है। मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर कोई सही गेस करेगा तो 2 जून को क्या है। मुझे पता है बहुत लोग कर लेंगे क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बताओ, आज हम देर से सो के उठे थे। यस। तुमको गुस्सा आया था? बिल्कुल। तुमने हमसे बोला था? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बदतमीज ठहरी। और तुम बहुत इज्जतदार हैं।
देखो हम लोग बाहर बैठे हैं दिल्ली पे, मम्मा इधर बैठी हैं और हम इधर बैठे हैं साइड। बाहर चल रही थी बातें, हम लोग भी बाहर बैठे थे। अभी अंदर जाएंगे 2 मिनट के अंदर। वो देखो डॉगी खड़ा है। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करिएगा। ओके एवरीवन, यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। वीडियो तो नहीं बनानी थी पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लाइफ में पहली बार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है स्विगी से, चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस सही से डिलीवर मेरे हाथ में आ जाए, मुझे तसल्ली हो कि हाँ से 4 का हुआ है, 124 रुपये का। देखते क्या आता है। मैं हर बार करती थी तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया है। मैं हर बार कोशिश करती थी और हर बार डर जाती थी और मैं बेस से हटा देती थी। इस बार मैंने किया नहीं है, मैंने किसी से करवाया है। बस सही से आ जाए, मैं दिखाऊंगी आपको। मुझे बहुत डर लग रहा है सही में। जब फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो मुझे अभी जस्ट 2 मिनट पहले कूलर गिर गया था, चल रहा था, गिर गया। वो तो शुक्र उसमें पानी आनी कुछ नहीं था, तब और धक धक होने लगी दिल में। मैंने 130 रुपये ले लिए हैं क्योंकि घर में सिर्फ 130 ही रुपये बचे थे, क्योंकि मम्मी आज गई थी सामान लेने, सामान ले आई हैं। 130 रुपये बचे थे और मुझे 100 रुपये के अंदर अंदर कराना था, पर चलो 24 रुपये और डिलीवरी चार्जिंग ले रहा है अपनी, ठीक है, डिलीवरी चार्ज ले रहा लेगा। ये घबराहट का हम क्या करें। उफ, मेरे हाथ पैर कहाँ पर है सही बताया। मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि बताओ कैसा लग रहा है, तो मम्मी कह रही है हमको बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम मेरा पैसा खर्च कर रही हो। और मुझे घबराहट हो रही है। फ़ोन आ गया डिलीवरी वाले का, आ गया है, चेक करते हैं। चल गया, आ गया है, जाते हैं चेक करके आ रहे हो क्या। गणपति बप्पा, मैं पागल हो गई हूँ। साथ मेरे साथ जब मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि मैं उससे पूछ रही हूँ भैया कहाँ पे आ गया, लोकेशन पे आ गया ना। वो बोल रहा है हाँ जा, आपने जो लोकेशन डाली है मैं वहाँ पे आ गया। मैंने लोकेशन नहीं डाली है, उसी ने डाली है जिससे मैंने ऑर्डर बुक कराया है। लेट्स गो। मैं भूल गई डर के मारे उसकी वीडियो बनाना। ये देखो, अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। मेरे पास 6 रुपये बचे हैं। मैं पैसे चेंज कराने लगी थी, 10 रुपये का छुट्टा मतलब चेंज ले रही थी। चलो खोलते हैं चल के। आई एम सो एक्साइटेड। अरे पागलपना है मेरा, कितने हद तक हम पागल हो सकते हैं। मम्मी को डराते हैं, कह देंगे मम्मी वो तो छोटा सा डिब्बा पकड़ा गया। देखते हैं क्या रिएक्शन है। ओके, आप लोग को भी दिखाते हैं। जस्ट मम्मी छोटा सा डिब्बा पकड़ा गया हाथ में। मुझे तो शर्म आ रही थी लेते हुए। मन कर रहा था डिब्बा उसके मुंह पे फेंक के मारे। इधर देखो, हाँ मतलब वो डिब्बा कागज में लिपटा हुआ है। उनको भरोसा नहीं है क्योंकि हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं ना। उठोगी? मतलब तुमको कैसे घबराहट हो रही है? कोई चोर आ गया। चलो मैं ओपन करो अच्छे से, एकदम उसकी इज्जत करते हुए, जिस तरीके से उन्होंने पैकिंग किया है। तो मजाक में बोला था, मैंने तो अंदर झांका भी नहीं। वो ऐसे ही आता है, ठीक है। और तुम्हारा
सबसे ज्यादा इज्जत तो मैंने इसकी की है। ये क्यों फाड़ दिया यार, सही से खोलती तो काम आ जाता ना खोला। अच्छा खाओगे क्या? उफ, ये तक पकड़ो जरा। तो ये लिस्ट लगा है, लिस्ट लगा है, ओके। इस लिस्ट को ऐसे बाहर करो, पकड़ो जरा ये इसको। काम आएगी तुम्हारे। कोई काम नहीं आने वाली है लिस्ट, ये है। अरे इससे से तुम सीजर लेके सॉफ्ट नहीं निकाला तुमने, क्रेजी मैन। रुक जाओ, इसको ऐसे मत छूना, रुक जाओ। इसका उद्घाटन करने के लिए मेरे पास कुछ है भाई। टेंटन है, एक बर्तन ले लेते हैं यार। कैसा कैसा भी नहीं निकला है, इसकी इज्जत करो मम्मी। ओके, ये क्या है? इसका रुक, पकड़ो इसको पहले। इसका बताओ मैं कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं भी टेस्ट करके बताऊँ? क्या पता है झूठ बोल रही हूँ, है ना? भैया मेरे अंडर पेशेंट नहीं है, खत्म हो गई सबर। ठीक है, नॉट बैड, अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे पर अच्छा है। मम्मी ने नहीं खाया ये सब, मैं ट्राई कर सकती हूँ।